अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, तबीयत सही है। तो जी आप सबका एक बार फिर से खुशामदीद हमारे प्यारे से चैनल जिसका नाम है मोहम्मद फरहान शेख। तो जी हमारी रोज़ कोशिश होती है कि हम आपके लिए कोई एक छोटा सा कोई सा चुटकुला, कोई भी एक व्लॉग या हमारी एक छोटी सी दास्तान लेके आएँ। तो आज हम लेके आए एक दास्तान। क्या दास्तान है? दास्तान है ऑफ़िस वापसी। हम आज ऑफ़िस से कैसे वापस आए। तो जी दास्तान ऑफ़िस वापसी आज की थोड़ी सी हमारी परेशान कुन हो गई थी। वो परेशान कुन क्यों हो गई थी? वो परेशान कुन हो गई थी हमारी एक्सपो सेंटर की नुमाइश की वजह से। अब भाई सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि आज हम पूरा दिन, अच्छा हमें पहले से थोड़ी सी नॉलेज थी कि भाई एक्सपो सेंटर में नुमाइश लगी हुई है। एक्सपो सेंटर में नुमाइश लगी हुई है, लेकिन आज हमारा क्योंकि उस तरफ आना जाना नहीं हुआ तो हमें आइडिया नहीं था कि रश कितना होगा। हालांकि दिन में हमने कारसाज का चक्कर लगाया और कारसाज दिन में जाम था, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे से बिलावल भुट्टो साहिबा बिलावल भुट्टो साहिबा, वन टाइम साहिबा नॉट टू टाइम साहिबा, बिलावल भुट्टो साहिबा चक्कर लगा रही थी, क्योंकि आज एक्सपो सेंटर की इनोग्रेशन थी और वो उन्होंने अपने शुभ हाथों से करनी थी। तो सीन ये हुआ, वो आई, उन्होंने शुभ हाथों से इनोग्रेशन करी, सारे ट्रैफिक की ऐसी तैसी करी और फिर वो वापसी गई। तो उस टाइम में पूरे कराची की एमसीबीसी हो गई। अब सीन ये हुआ कि भाई वो आए प्रोटोकॉल में शाहाना सारे ट्रैफिक को बंद करते हुए, फिर वापस गए और फिर क्योंकि हथियारों की वो थी, एग्जीबिशन थी, जिसकी वजह से रोड जाम थे। ये एग्जीबिशन आज से 4 साल पहले हुई थी लास्ट टाइम, और अभी 4 साल बाद हो रही है। 4 साल से हम कम से कम थोड़ा सा रिलीफ में थे, लेकिन अब चूँकि ये एग्जीबिशन हुई तो जिसकी वजह से रोड की फुल ऐसी तैसी हुई थी। तो जब वापसी में हमने सोचा कि भाई अब हम क्या करें, हमें घर तो जाना है। तो हमने भाई सारे पैदल का रास्ता नहीं लिया, यूनिवर्सिटी रोड भी नहीं लिया हमने, क्योंकि हमें पता था कि एग्जीबिशन है तो रश होगा, सब कुछ जाम होगा, बिल्कुल फुल पैक जाम खचा खच। अच्छा कल ही जो है ना, मैं सोच रहा था यार बाइक पे ऑफिस जाया जाए, बाइक पे नहीं साइकिल पे ऑफिस जाया जाए, मज़े थे। कहीं भी जाम में फंसो, कंधे पे साइकिल डाली, आप दूसरे रोड पे चले गए, गली में चले गए, life would be much easier rather than bike if you have a bicycle. खैर फ़िलहाल ना तो बाईसाइकिल है और ना इतनी दूर तक चलाने की बाईसाइकिल इतनी प्रैक्टिस है। तो सीन क्या हुआ, हम जब निकले ना कहाँ पे, हाँ हम जब अपने रास्ते से निकले, अब क्या होता है, अच्छा मेरी वापसी जो है ना, अक्सर मेरी वापसी होती है जेल चौरंगी वाले पुल से। अब जेल चौरंगी वाले पुल पे जब आप नाज़ाबाद आ रहे हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, तो आप जेल चौरंगी से सीधे चले आएँ या फिर आप यूनिवर्सिटी रोड से चले आएँ। अब वहाँ पे आके हमने सोचा यार यूनिवर्सिटी रोड पे जो है ना हसन स्क्वायर पे ही निकलेगा, जेल चौरंगी से निकलते हैं, सीधा 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 शपाटर हम अपने घर निकल जाएंगे। लेकिन वो हमारी भूल थी। हम जेल चौरंगी से जब नीचे उतरे, अच्छा जेल चौरंगी भी जो है ना, वहाँ पे हम जब नीचे उतरे तो हम पीआईपी में जब अंदर घुसे तो शैल के पंप तक तो सब साफ था, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ से अचानक से ऐसा ट्रैफिक आ जाता है, और ऐसा ट्रैफिक आ जाता है, आहा आपकी सोच है। अब बंदा करे तो क्या करे, अंदर पतली पतली गलियों में घुस जाए, वही हमने भी किया। हम पतली पतली गलियों में घुस गए, जैसे तैसे निकलते 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 हम 3 हट्टी के पुल तक चले गए। अब 3 हट्टी के पुल तक चले गए हम, 3 हट्टी के पुल पे भी चढ़ गए जैसे तैसे करके पुल। लेकिन जब हमने क्रॉस मारने पे आए, फिर क्या हमें ट्रैफिक जाम मिला। ओ हो, अब क्या करें। हमने कहा चलो यहीं पे ट्रैफिक, अच्छा हमें सामने भी ट्रैफिक जाम दिख रहा ना, हमने कहा चलो खैर हो गई। हम ऐसे पुल से घूम के जब नीचे रोड पे उतरे, वहाँ पे भी जाम, हम अंदर गलियों में घुस गए। अब गलियों में घूमे 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 आधा घंटा पीआईबी की गलियों में घूमते रहे। वहाँ पे फुल नफसा नफसी हुई हुई, कभी यहाँ से यूँ बाइक आ रही है पुट 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 पुट, कभी यहाँ से यूँ रक्षा आ रहा है खच 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 खच, ऐसा ट्रैफिक जाम, शू 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 शू। अब हम खड़े हुए भाई क्या करें क्या करें क्या करें। 10-15 मिनट हमने सोचा, फिर हमने सोचा सबसे अच्छा टाइम है इशा पढ़ ली जाए, क्योंकि इशा का टाइम भी हो गया था। इशा का टाइम हो गया था, हमें लगभग आधा पौना 1 घंटा हो गया था घूमते घूमते घूमते। हमने कहा चलो इशा पढ़ लेते हैं, फ़र्ज पूरा हो जाएगा, टाइम तो नमाज़ पढ़ लेंगे और ट्रैफिक में भी थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी। हमने पढ़ी इशा, आधा घंटा वहाँ पे लग गया, मज़े मज़े से हमने इशा पढ़ी। तो उसके बाद हम निकले, फिर हमें मिले एक थोड़े से वहाँ के रिहायशी शख्स, उनसे हमने पूछा भाई हमें ऐसे ऐसे निकलना है, हमें रास्ता बता दें।
उन्होंने हमें फिर रास्ता बताया। हम फिर वहाँ से वापस हम 3 हट्टी के पुल पे निकले, क्योंकि हम इतना अंदर गलियों गलियों में घुस गए थे, और अगर आप कहीं के रिहायशी नहीं है तो आप रास्ता नहीं आप याद नहीं रख सकते, खासकर जब गलियाँ हों PIB लियाकताबाद जैसी। तो फिर भाई हम निकल गए वापस 3 हट्टी के पुल पे। अब वहाँ पे क्योंकि शारे पाकिस्तान भी पूरा जाम था, कहाँ निकलते, मजबूरी थी, कहीं निकल ही नहीं सकते थे। तो फिर भाई हम निकले वापस 3 हट्टी के पुल पे। वहाँ से हमने अल्लाह का नाम लेके सिलो 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 रश में फंसते 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 हम निकल गए लसबेला। और फिर लसबेला के बाद जो है वहाँ से मैंने देखा कि थोड़ा सा जो है ना ट्रैफिक का नया निज़ाम थोड़ा सा बेहतर था, तो वहाँ से हम चलते 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 अपने घर की तरफ आए। लेकिन सबसे बड़ी बात ट्रैफिक जाम क्यों था, द रूट ऑफ कॉज ट्रैफिक जाम जो था वो था हमारे एक्सपो सेंटर की नुमाइश की वजह से। तो यही अगर हमारे जो थोड़े से जो ऊपर के सीनियर हैं, थोड़े से समझदार लोग, अगर वो इस एक्सपो सेंटर की नुमाइश का थोड़ा सा कोई आगे पीछे सिस्टम कर लें तो हम कराची वालों की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो प्लीज़ 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 इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, इस एक्सपो सेंटर की नुमाइश को और ये अगड़म शगड़म चीज़ों को। यार कराची वालों को भी थोड़ा सा जीने दो। तो जी ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, एक दास्तान, जो कि बहुत आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश करी, अपना थोड़ा सा दुख बांटने की कि कैसे हम 2 घंटे में, हालांकि मेरा ऑफिस का रास्ता मुश्किल से कोई 20 से 25 मिनट का है, नॉर्मल मुझे आधा घंटा लगता है मज़े मज़े से बाइक चलाने में, 1-2 सिग्नल पे रुकने में, ज़रा से इसमें उसमें। लेकिन ये कि हम आ जाते हैं साथ खैरियत से, बट आज हम 2 घंटे में आए। खैर अच्छा, सबसे मज़े की बात, जब मैं सोचता हूँ ना यार आज तो जल्दी ऑफिस से निकल लो, इंशाल्लाह टाइम से पहुँच जाऊँगा, और उस दिन मैं और ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। और जब मैं कभी ऐसे ही निकलता हूँ अपनी मस्ती में मौज में, और उस दिन हम जल्दी घर पहुँच जाते हैं, तो ये है कि बस इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।